हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी स्टडी। जहाँ तक आशा है आप लोग बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं मैथ पेपर को लेकर के, तो आप लोगों को ज़्यादा मैथ पेपर को लेकर के टेंशन नहीं लेना है। बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, सर मैंने नहीं पढ़ा है कुछ तो क्या करें, क्या हम फेल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है बेटा। हम लोग कॉपी चेक करने जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं, स्टेपिंग मार्किंग करते हैं। अगर बच्चे ने जितना सही किया उतना हम मार्क्स देते हैं। यदि मान लो आप लोगों ने आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट उसमें आ रहा होगा ना। जैसे आपको एक दो स्टेप आ रहे हैं, जितने स्टेप्स आपको आ रहे हैं उतने स्टेप्स आप लोग सावधानीपूर्वक करिए। उसमें डरने की, घबराहट की बात नहीं है। आप लोग अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। और जो बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हैं वो लोग अच्छे से थोड़ा कॉलम बना करके उत्तर संख्या अच्छे से डाल करके थोड़ा करें। और स्टेपिंग मार्किंग होती है, इसलिए कोई भी स्टेप स्किप ना करें, जितने हो सके उतने करें। और जो लॉन्ग क्वेश्चन, बच्चे अपना टाइम मैनेजमेंट सेल्फ करें। अगर लॉन्ग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको पहले करते जाएँ, जो नहीं आ रहे हैं उनको आप स्किप करते जाएँ और बाद में उसको अटेम्प्ट करें। चूँकि मान लीजिए जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे उस पर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं वहाँ पर, तो आपका जो टाइमिंग होगा फिर प्रॉब्लम में आप आ जाएंगे, आगे आपको टाइम नहीं मिलेगा। और सेकंड, आपका जो सूत्र होते हैं, जो फार्मूलाज होते हैं, वो आपको पूरा डिटेल्स में लिखना है। ऐसा नहीं कि सीधा आपने आंसर लिखना शुरू कर दिया, अपना सॉल्यूशन करना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। आप लोग विस्तृत तरीके से आपको करना है। और आप रफ वर्क, बच्चे बहुत ज़्यादा रफ वर्क को लेकर टेंशन है कि रफ वर्क सर कहाँ करें, तो रफ वर्क आप लेफ्ट साइड में कोई भी पेज पर आप रफ वर्क कर सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि ज़्यादा उसमें रफ वर्क करें तो वहाँ पर कट लगा दें और लिख दें रफ वर्क। और कुछ बच्चों का ये मानना है, ये कहना है कि सर क्या हम रफ वर्क सभी लेफ्ट पेज में करें, तो ऐसा नहीं है। जहाँ आपको नीड हो वहाँ आप लेफ्ट पेज में रफ वर्क कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। और मैं इसमें कुछ टिप्स देने जाता हूँ कि यदि मान लेते हैं आप लोग पढ़े तो अच्छे से, लेकिन घबराहट हो रही। हाँ, एक बात और है, आप लोग घबराइए मत, चूँकि वहाँ पर जो टीचर होते हैं, जो कक्ष निरीक्षक होते हैं, हम लोग भी ड्यूटी करते हैं। और हम लोग जैसे बच्चे, हमारे जैसे पढ़ाए हुए बच्चे वहाँ पर होते हैं, तो हम लोग भी उन बच्चों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते। बच्चे कुछ इतना डरे हुए, सहमे हुए होते हैं कि अपना रोल नंबर तक नहीं लिख पाते, सिर्फ उनको डर की वजह से रोल नंबर नहीं लिख पाते। ऐसा नहीं होता बेटा, डरने की कोई बात नहीं। क्या वहाँ पर जो कक्ष निरीक्षक होते हैं इंसानी होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे आपके टीचर होते हैं स्कूल में जो पढ़ाते हैं कितने अच्छे होते हैं, वैसे ही वहाँ पर भी जो कक्ष निरीक्षक होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। अभी मुझे ही देख लो, मैं कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी करता हूँ, तो ये मैं थोड़ी वहाँ भूत बन जाता हूँ, ऐसा तो नहीं होता है। सिंपल सी बात है बेटा, तो उसमें डरने की बात नहीं है। अब हिंदी का पेपर हो रहा था, बच्चे आए हुए थे, वहाँ पे बच्चे अपना रोल नंबर नहीं सही से लिख पा रहे। उनसे बोला भी जाता था कि लिखो ए का एक, फिर भी बच्चे इतने कन्फ्यूज हो रहे थे, ये क्या ही बताएं। तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम लोग अब टॉपिक की बात कर लेते हैं। जैसे मैथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सी है। आप लोग जो कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशन टॉपिक जैसे स्टैटिक्स है, आप अच्छे से कर लीजिएगा। स्टैटिक्स से लगभग 5, 6, 7, 8, 10 नंबर के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। उसमें 2-3 क्वेश्चन लॉन्ग के, एक शॉर्ट के, एक नंबर, 2 क्वेश्चन 4 नंबर के आते हैं, एक 2 नंबर का और एक 1 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। और जो आपका नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। और जो टेग्नामेंट्री है, टेग्नामेंट्री से बच्चे बहुत परेशान होते हैं, सर टेग्नामेंट्री में क्या करें। हमने एक दिन पूछा था बच्चों से कि बच्चों को आप कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे बोले सर टेग्नामेंट्री तो बहुत ईजी। आपको जितना स्टेप आ रहे हैं टेग्नामेंट्री में उतने करिए। इंप्रूवमेंट में अगर आपको जब लगे आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप जितने स्टेप कर पाएँ उतने स्टेप करते जाए, नहीं आ रहा है आगे छोड़ दीजिए। तो स्टेपिंग मार्किंग होती है, क्योंकि मुझे आशा है कि आप लोग लास्ट स्टेप पे जाके फंसोगे। जब इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आए तो जिस स्टेप में आपको प्रूव करना हो, जैसे आप RHS साइड लेकर चल रहे हैं तो LHS में साइन थीटा के टर्म में प्रूव करना है, तो साइन थीटा में ले जाकर के आप प्रूव करिए। साइन थीटा के टर्म में जो भी टर्म आगे tan cos sec जो भी है उसको साइन थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए, आगे प्रूव कर दीजिए। बस सिंपल सा फार्मूला होता है। और ट्रायंगल से बेटा 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप लोग उसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। और AP, हाँ सबसे बड़ी बात है AP और प्रोबेबिलिटी से अभी तक क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन इस बार सिलेबस में आपके AP और प्रोबेबिलिटी भी है, तो आप AP प्रोबेबिलिटी भी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि 2-4 नंबर यहाँ से MCQ में जरूर आपको देखने को मिल जाएंगे। और बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं। और आपकी विविधकर जैसे टॉपिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण से भी क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। बस सिंपल सी बात है, इतना तैयार करके जाइए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पढ़ लीजिएगा, जैसे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, बस इतना पर्याप्त है। और इतना पढ़ के जाइएगा। मुझे आशा है कि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए। मैथ कहीं हुआ नहीं है कि मैथ आ गया तो मैथ से डर के भाग जाओ। या मैथ पढ़ते सभी तो लोग हैं, हमने तो अभी तक मैथ ही पढ़ा है, तो क्या करें। मतलब ऐसा थोड़ी कि मैथ डरने वाली सब्जेक्ट होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपकी एक मेंटलिटी बन जाती है कि अब तो मैथ बहुत टफ हो गया है, मैथ बहुत टफ है, मैथ बहुत टफ है। अब उसको डरिए मत, आप उसको सॉल्यूशन करिए और अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रैक्टिस करते रहिए। ओके बेटा, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थोड़ा इसमें बिजी चल रहे हैं, क्योंकि कच्छ नच्छे की ड्यूटी भी होती है और वहाँ पे जो स्कूल में थोड़ा कॉलेज में काम भी होता है ना, वहाँ पे बच्चों का
कॉपियाँ शेड करवाना, अदरवाइज बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए वीडियो भी टाइमली हम दे नहीं पा रहे हैं आप लोगों को। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी पूरी हेल्प करूँ। अगर किसी बच्चे को कहीं डाउट होता है तो आप मुझे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। हमारे ट्विटर अकाउंट या व्हाट्सएप अकाउंट मैंने सभी ग्रुप बना दी, वहाँ पर आप जाकर के मुझसे मैसेज से बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, एनी डाउट, तो वहाँ आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू बेटा। मैं शुभकामना करता हूँ कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और डरने की बात नहीं, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, आप लोग डरिए बिल्कुल मत। आप मस्त से पेपर दीजिए, चूँकि आप नकल नहीं कर रहे हो तो फिर आपको डरना क्या, इसलिए आपको डरना नहीं है। तो थैंक यू बेटा, ऑल ऑफ द बेस्ट।